हेलो दोस्तों, आप सबकी स्वागत है हमारे चैनल देश की बातें पर। आज हम जा रहे हैं डिस्कशन करने उड़ीसा और बिहार में क्या कंपैरिजन है और डिफरेंसेस ऑल्सो हम देखेंगे। पहले क्या था जब देश हमारा स्वाधीन नहीं था, जब ब्रिटिश रूल चल रहा था हमारे देश पे, और उसके बाद का चेंजेस ऑल्सो हम कंपैरिजन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कौन सी स्टेट ज़्यादा ग्रो किया है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 1756 में उड़ीसा और बिहार दोनों ही मुगल एम्पायर की पार्ट था। और बिहार बंगाल एडमिनिस्ट्रेटिव द्वारा और उड़ीसा खुद की एडमिनिस्ट्रेटिव द्वारा चल रहा था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पे अपना व्यापार करना शुरू किया, तब उन्होंने 1764 को ही आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर उन्होंने पूरी तरह बिहार पर कंट्रोल कर लिया था। अगर हम 1764 के ईस्ट इंडियन कंपनी जब बिहार को अपनी कंट्रोल में ले लिया था, अगर तब हम उड़ीसा की जियोग्राफी देखें, तब उड़ीसा अपनी गवर्नमेंट के द्वारा मैनेजमेंट हो रहा था। ऐसे आप बोल सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट डिफरेंट कंटेनमेंट में राजा अपनी शासन चला रहे थे। और तब तक उड़ीसा में कोई भी रूलर ईस्ट इंडियन कंपनी की तरफ से भेजा नहीं गया था। 1912 में जब बिहार पर ईस्ट इंडिया कंपनी की कब्जा हो गया था, उसके बाद उन्होंने एक न्यू लॉ लाया, उस दीवानी लॉ। इसमें ये मेंशन था कि जो तीन स्टेट है डिफरेंट डिफरेंट होके, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों को एक ही सेक्टर के अंदर लाया गया और इनमें से गवर्नमेंट स्टैब्लिश किया गया। ये जो तीनों स्टेट में ईस्ट इंडिया कंपनी ने गवर्नर स्टैब्लिश किया, उनका मेन काम था कि वो इन स्टेट में जितनी भी पॉपुलेशन है उनकी अकॉर्डिंग उनको टैक्स लेना है। और देखा जाए तो तब की स्थिति के हिसाब से बंगाल और उड़ीसा के हिसाब से बिहार की स्थिति बहुत सही थी। बिकॉज 1756 से पहले बिहार रूरल की थ्रू नहीं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के थ्रू शासन हो रहा था। और ये कहीं ना कहीं इनकी स्टेट की इकोनॉमी में भी प्रभाव डाल रहा था। इसे कंपैरिजन किया जाए तो बंगाल में ईस्ट इंडियन कंपनी के पहला बिजनेस शुरू किए थे और उसके बाद उन्होंने बिहार पे कब्जा किया था। आज अगर हम उड़ीसा और बिहार की स्थिति कंपैरिजन करें तो एक बात तो है कि दोनों ही पर्यटन और अपनी अपनी लोकेशन के लिए दुनिया भर में परिचित है। उड़ीसा अपनी समुद्र, सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थली, प्राकृतिक सौंदर्य और मंदिर के लिए जाना जाता है। और ऐसे हम कंपैरिजन बिहार से करें तो बिहार भारत की पूर्व भाग में स्थित एक राज्य है। ये अपनी प्राचीन ऐतिहासिक स्थली, धार्मिक महत्व और देश की बौद्ध और नालंदा विश्वविद्यालय के प्रभाव के लिए जाना जाता है। राजगीर और पाटना जैसे प्रसिद्ध शहर और भोजपुर फिल्म जो दुनिया भर में बहुत लोगों की पसंद है। और बेसिकली बिहार की बात करें तो ये सामाजिक मुद्दे के लिए ही जाना जाता है। अगर आज हम बिहार और उड़ीसा की पॉपुलेशन की बात करें तो बिहार में लगभग 10 करोड़ लोग और उड़ीसा में 4 करोड़ लोग रह रहे हैं। और बिलो एवरेज सिनेरियो निकाले तो बिहार में ज़्यादा ही गरीब लोग रहते हैं उड़ीसा के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है तो ये रेशियो अपनी पॉपुलेशन की अकॉर्डिंग ही निर्णय होता है। अगर हम दोनों उड़ीसा और बिहार स्टेट की टैक्स कलेक्शन की बात करें, दोनों ही स्टेट अपनी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और लोगों से ही टैक्स ले रहे हैं। अगर दोनों स्टेट की सरकार की बात करें तो उड़ीसा की सरकार जहाँ पे स्टेबल है, वहाँ पे बिहार की सरकार में देखा गया कि लालू प्रसाद के बाद थोड़ी सी अनस्टेबल उनकी पॉलिटिकल सिनेरियो पे आया है। ऐसा देखा जाए तो कुछ बीते सालों में दोनों ही स्टेट अपने आप को देश की अलग स्टेट के सामने अच्छे से प्रस्तुत किया है। और जहाँ पे उड़ीसा अपना सारा ध्यान पर्यटक स्थली को मजबूत बनाने में लगा हुआ है, देखा जाए तो बिहार अपना सारा ध्यान अपनी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में ज़्यादा लगाए हैं।
और देश की इकोनॉमी की बात करें तो उसी हिसाब से अगर हम दोनों स्टेट की कंपैरिजन करें तो दोनों ही स्टेट बिलो एवरेज रेट से आते हैं, देश की अलग स्टेट के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो। पर एक ग्रोथ की सिनेरियो अगर आप देखो तो दोनों ही स्टेट कुछ बीते सालों में बहुत ही अच्छे से अपने आप को ग्रोथ किया है। और दोनों ही लाइक जहाँ पे उड़ीसा की ग्रोथ रेट 3.2 का है, वहीं पर बिहार की ग्रोथ रेट 4.5 का है। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो एग्रीकल्चर की साइड में बिहार बहुत ही अच्छे से अपने आप को परिचित किया है देश में। और यहाँ पे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर को प्रिफर करते हैं अपनी जीवन शैली को बनाने के लिए। और उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पे बिलो एवरेज रेट उसी हिसाब से है जैसे बिहार में है, और ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व हैं। और ऐसे हम अगर सिनेरियो निकालें तो दोनों ही स्टेट का कंपैरिजन हर साल अप डाउन होता रहता है। पर करेंट सिनेरियो की बात करें, दोनों ही कंस्टेंटली ग्रोथ कर रहे हैं। और ऐसा दिखा जा रहा है कि बीते सालों में जैसे ग्रोथ कंपैरिजन और ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है दोनों स्टेट के बीच, तो कभी ना कभी ये चीज़ लोगों की लाइफ एक्सपेंडिचर पर भी प्रभाव डालेगा, और दोनों ही एक ही ग्रोथ स्टैंडर्ड में इंक्रीमेंट करते जाएंगे। और ऑलरेडी ये चीज़ ग्लोबल रिपोर्ट के हिसाब से प्रोवाइड किया गया है पहले से। अगर हम पहले ग्रोथ रेट की चैप्टर चूज़ करें तो एंशिएंट के टाइम में बिहार और उड़ीसा दोनों ही एक अच्छा पर्यटक स्थल ही था। और आज की सिनेरियो की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि कभी ना कभी ये फिर से अपनी जो पुरानी पहचान है उसको देश के सामने प्रस्तुत करेंगे। और दोनों ही आप स्टेट अपने अपने मुद्दे के लेके दुनिया भर में जाने जाते हैं। हाय दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा कि नहीं, इसके बारे में प्लीज़ लाइक कीजिए और अपना कमेंट प्रस्तुत कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे।